वेलकम बैक टू माय न्यू केमिस्ट्री क्लासेस चैनल। ठीक है, तो मेरे इस न्यू चैनल का नाम जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं भी फिलहाल रखी हूँ केमिस्ट्री वाली, लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया लगे तो प्लीज़ आप नाम सजेस्ट जरूर करो। तो इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री का जो भी कोर्स है मैं वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी बहुत जल्दी से, और जो भी मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। गूगल क्लासरूम में मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं गूगल क्लासरूम से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास भी लूंगी। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को सेकंड चैप्टर बताने वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो चुका है, मुझे पूरा विश्वास है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं वापस से उसको अपडेट करूंगी आफ्टर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर वो कंप्लीट होगा तब। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारा एक्साइटमेंट वाला वीडियो आने वाला है। आपका जो भी कॉन्सेप्ट है मेरे इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है गाइज। ओके, बाय बाय। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। ठीक है, तो एटम मैंने आपको पहले बता चुका है। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई भी चीज जो है वो आपका मैटर हो सकता है। सपोज ये डस्टर देख लो, ये आपका एक मैटर है, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा ना उसको ही हम लोग एटम कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात कि एटम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ क्या? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वो बना हुआ होता है। क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया एटम के बारे में। थर्ड बोलता है क्या? सो एटम जो होता है ना वो हमेशा न्यूट्रल इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि सोडियम का बात करते हैं, अगर सोडियम में आपका 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है ना? तो जिसकी वजह से वो आपका न्यूट्रल कहलाएगा आपका। ठीक है, हाँ। ये देखो, अगर हम लोग मान लो बात करते हैं हमारा सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका? 11 हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो क्या हो गया इसका? इसमें आपका 11 अगर इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो आपका इसमें 11 क्या होगा? प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर 11 को माइनस चार्ज है और 11 प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा ना आपका। हाँ, तो वो एटम क्या होगा आपका? वो आपका न्यूट्रल इन नेचर, ये आपका क्लियर हो गया आपका। ठीक है, आयंस किसको कहेंगे हम लोग? एटम तो क्लियर हो गया आपका। आयन किसको पता है? तो आयन जो होता है ना वो बनता है आपका बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके थ्रू? एटम के थ्रू। सपोज अगर हम मान लो कि सोडियम एटम का बात कर रहे हैं, ठीक, सोडियम का ये मान लो हम सेल बनाते हैं। तो सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें कितना सेल बनेगा आपका? फर्स्ट सेल जो ये आपका मान लो सोडियम हो गया, फर्स्ट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना आपका, सेकेंड में आपका 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और लास्ट में ऑर्डर मोस्ट में आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया है कि एवरी एटम वांट टू बी स्टेबल। हर एक एटम ये चाहता है कि वह स्टेबल बन पाए, और उसके जो नियरेस्ट आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, सॉरी नोबेल गैसेज है, उसके बराबर में वो उसका ऑक्टेट जो है ना नोबेल गैस के इक्वल में आपको वो हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए सोडियम के फर्स्ट सेल में मतलब के, एल और एम, ये हो गया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सोडियम जो है एटम वो स्टेबल है? नहीं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम एटम को स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसको लॉस करना होगा। तो वही बोल रहा है कि कोई भी एटम जब आपका इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस करता है या तो गेन करता है, क्यों? फॉर स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबिलिटी के लिए कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो वैसे एटम्स जो होते हैं वही आपका आयंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है?
एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन का दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया, माइनस ई, मान लीजिए निकाल दिया, ये किसी को डोनेट कर दिया। तो अब इसके पास कितना सेल बनेगा आपका, ये आपका Na प्लस हो गया, फर्स्ट में 2 का 2 ही रहेगा और सेकंड में आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 तो वो किसी को दे दिया, तो मतलब इस सोडियम के ऊपर में आपका एक प्लस चार्ज होगा, मतलब ये सोडियम बनाया आपका केटायंस, ठीक है। तो आयंस क्या हो गया आपका, एन आयंस इज ए चार्ज्ड एटम, कोई भी एटम जिसके ऊपर की चार्ज हो, चाहे कुछ भी चार्ज हो, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज हो, दैट हैज लॉस्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करेगा आपका, या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। फाइनली वो क्या बनाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है सोडियम प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है, जिसको कि हम लोग केटायंस कहते हैं, ठीक है। और वैसा इलेक्ट्रॉन एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो एक नेगेटिवली चार्ज बनाता है, आपका एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं एनायंस। तो आयंस यही हो गया आपका। आयंस क्या हो गया, जब एटम के ऊपर में कोई भी चार्ज हो, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो ये चार्ज कैसे होता है, या तो वो एटम अपने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा, तो उसी को हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग आयंस कहते हैं। अब बोल रहा है क्या, आयन आप लोगों को समझ में आ गया। अब आयंस होता है ना, वो आपका 2 टाइप का आयंस होता है आपका, ठीक है। आयंस 2 टाइप का होता है, पहला हो गया आपका केटायंस, ठीक है। एग्जाम्पल में अभी जस्ट बताया था, अभी मैं आपको बताई थी ना, केटायंस का एग्जाम्पल हो गया Na प्लस चार्ज, क्योंकि सोडियम को स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। दूसरा और क्या हो सकता है आपका, Mg प्लस 2 चार्ज हो सकता है आपका। ये सब आपका क्या हो गया, केटायंस हो गया। सेकेंड हो गया आपका एनायंस, सेकेंड आपका हो गया एनायंस। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका Cl पे माइनस चार्ज, हो सकता है क्लोराइड माइनस आपका हो सकता है फ्लोराइड पे माइनस चार्ज। क्लियर है आपका। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्या करेगा, क्लोरीन भी क्या करेगा, उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2a7, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। 2 8 7, स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, बल्कि वो किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक आपका माइनस चार्ज बनेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसीलिए ताकि वो इसका स्टेबिलिटी पूरा हो जाए। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो क्या बना लेगा आपका 288, मतलब ये हो गया Cl माइनस चार्ज, ये आपका स्टेबल हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, एनायंस करेगा, ठीक। अब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इन दोनों में क्या अंतर है, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या अंतर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इन दोनों में क्या अंतर है, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या अंतर है। आयोनाइजेशन मतलब जो आयंस होता है, ठीक है, उसके उसमें जो डिसोसिएशन होता है, ठीक है, जब कोई भी आपका कंपाउंड्स अगर आपका आयंस में डिसोसिएट होता है, आपको पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ। आयोनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, फ्रॉम म्यूचुअल मॉलिक्यूल्स, टिपिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे सपोज मान लो कि हमारा HCl है, क्या हो गया एग्जाम्पल में HCl है। जब इस HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग वाटर में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको डिजॉल्व करोगे ना,
तो ये क्या है आपका HCl, क्या है आपका एक आपका मतलब कि कंपाउंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जिसमें कि H और Cl जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में H और Cl एटम जो है, जैसे कि आपको देखो ये H और ये Cl, ठीक है, ये दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड कहाँ बना था आपका NaCl में, जिसमें कि सोडियम क्या करता था आपका एटम, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोराइड को देता था। लेकिन HCl में किस टाइप का बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है, देखिए ये H हो गया, ये Cl हो गया। Cl के ऑटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, Cl में 2 8 7 होता है। मतलब क्लोरीन को स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन जो एटम है वो आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स अपना उसको देगा नहीं, बल्कि वो शेयर करेगा, ताकि इसका हाइड्रोजन का भी डुप्लीट पूरा हो जाए। तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटम, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वाइल क्लोरीन के ऑटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका, क्लोरीन के ऑटोमोस्ट में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। ये क्लोरीन क्या करेगा, उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, वाइल हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसके बीच में, आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या बोला है, आयोनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये आपका HCl क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, टिपिकली कोवैलेंट कंपाउंड। कह सकते हो कि HCl क्या है आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके कोवैलेंट H और Cl जो है आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाय गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है आपका, टू फॉर्म न्यू चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो आपको आ रहा है ना गेनिंग और लॉसिंग, इसमें आपको करने है, जैसे हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, HCl को जैसे वाटर में डिजॉल्व करोगे ना, तो ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयन में और Cl- आयन में, होगा ना। टाइप का आयंस बन रहा है, एक बन रहा है आपका क्या, ये आपका बना रहा है H+ आयन जो बना रहा है वो क्या बना रहा है आपका केटायंस। देखिए Cl- क्या बना रहा है आपका एनायंस। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है आपका, एक इलेक्ट्रॉन जो है H+ आयन से कंप्लीटली गेन कर रहा है, इसीलिए बता रहा है। तो ये जब HCl को एक न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइप का आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो आयोनाइजेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो फिर समझो। आयोनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, बनना ना आयंस, एक आयंस और 2 आयंस। आयोनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, किससे बनता है, ये जो आयंस बन रहा है वो किससे बन रहा है, फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। HCl क्या है आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वाटर भी एक आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स टिपिकली कोवैलेंट कंपाउंड। HCl के बीच में आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, सॉरी HCl क्या है आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, जिसमें कि H और Cl जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, बाय गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। जब ये डिसोसिएट होगा H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जबकि Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तभी तो आयंस का फॉर्मेशन करेगा टू फॉर्म न्यू चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहाँ पे एक नया चार्ज पार्टिकल्स बनाता है, इसी को कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन। समझ आ गया। आयोनाइजेशन में एक न्यूट्रल कंपाउंड होगा जो कि जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्डिंग्स आपका रहेगा। जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा आपका, वो आपका आयंस का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, एक केटायंस एक एनायंस, बाय द केटायंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट करेगा, एनायंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लेगा। तो इस टाइप का जो नया चार्ज पार्टिकल्स बनता है इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। सेकेंड टर्म आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया NaCl, जो नमक होता है ना उसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे वही आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। तो डिसोसिएशन मतलब उसका टूटना,
नमक का टूटना, ऑनली नमक नहीं कर सकते, यहाँ पर बहुत सारा अमोनिया वगैरह भी है सारे इसके अंदर, अमोनिया नहीं, अमोनिया तो आपको उसमें आ जाएगा, बताएंगे आपको। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में था वो वापस से आयंस में ही बन गया। अगर मान लो कि NaCl का एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का बेस्ट एग्जांपल NaCl है। आपको याद है ना NaCl कैसे बनता है? Na पहले क्या था? प्लस चार्ज में था, और Cl किस फॉर्म में था? माइनस चार्ज में था। क्यों? क्योंकि Na क्या किया, Cl से एक इलेक्ट्रॉन, Cl को एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया था, इसलिए प्लस चार्ज बना लिया और ये माइनस चार्ज बना गया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हुआ NaCl, जिसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो वही आप बता रहा है, इट इज द सेपरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग आयंस। NaCl पहले से ही आयंस के फॉर्म में था ना, तभी तो कंबाइन किया था ना। स्टेबिलिटी के लिए सोडियम आयन अगर मान लो स्टेबल फ्रीली घूम रहा था, लेकिन जब वो कंपाउंड बना रहा है तो किसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? Cl को दे रहा है आपका। तो वही बता रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग आयंस है, ठीक है, विद इन एन आयनिक कंपाउंड। NaCl किस टाइप का कंपाउंड है? ये आयनिक कंपाउंड है। जबकि आयोनाइजेशन में किस टाइप का कंपाउंड था हम लोग का? कोवेलेंट कंपाउंड था, क्योंकि उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, जबकि NaCl के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में, सच एज NaCl डिसोसिएट इनटू N, तो क्या होता है इसमें? देखो NaCl को जैसे ही हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस चार्ज प्लस Cl माइनस चार्ज। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। बस यही है आपका। आयोनाइजेशन में क्या कर देगा कि जो न्यूट्रल, जो आपका न्यूट्रल आपका क्या है, न्यूट्रल आपका कोई भी कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आपका दो नया चार्ज पार्टिकल्स बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होगा आपका? जो ऑलरेडी पहले से ही आयंस के फॉर्म में था, ठीक है, उसी को हम लोग जब वो कंपाउंड बना लिया, आयनिक कंपाउंड बना लिया ना, उसको वापस तोड़ देना है, पहले वाले फॉर्म में ही तोड़ देना है। तो यही हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, कंडक्टर क्या होता है आपका, इंसुलेटर क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप ये बताओ कि इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको नोट्स जो होता है इनमें होगा, क्लास के लास्ट क्लास में मैं आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉलेज की तरह। थैंक यू। विदाउट हो जरूर।